इसमें है इंटीग्रेशन और रिडक्शन फार्मूला फॉर दिस, और रिडक्शन फार्मूला उन्होंने दे ही दिया। रिडक्शन फार्मूला होता क्या है? कनेक्शन ऑफ वन इंटीग्रल विद अनदर इंटीग्रल ऑफ द सेम टाइप। आप ध्यान से देखो, इसे देखना, इस इंटीग्रल को, और इसे देखो, सेम टाइप का इंटीग्रल, x की पावर m यहाँ है, x की पावर m यहाँ है, log x की पावर n है, वहां log x की पावर n माइनस वन है, यही फर्क है। तो कनेक्शन ऑफ वन इंटीग्रल विद अनदर इंटीग्रल ऑफ द सेम टाइप इज कॉल्ड रिडक्शन फार्मूला। मैं यहाँ लिख देता हूं थोड़ा, क्या है? कनेक्शन करो ऑफ वन इंटीग्रल with another of same type is called reduction formula। ठीक है, और ये रिडक्शन फार्मूलों पर बेस्ड फुल चैप्टर है। रिडक्शन फार्मूले के लिए जो इंटीग्रल बाय पार्ट्स आता होगा, नहीं तो मैं थोड़ा याद दिला दूं, इंटीग्रल ऑफ u इंटू v। इसमें फर्स्ट फंक्शन इसे ले लो, सेकंड फंक्शन इसे ले लो। फर्स्ट सेकंड की आपकी चॉइस नहीं होती रिडक्शन फार्मूलों में, और रिडक्शन फार्मूले के लिए कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं होता, जैसे आई लेट होता है +2 में, यहाँ नहीं लगता, यहाँ किसी में लग जाता, किसी में नहीं लगता। तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। इंटीग्रेबल फंक्शन को हम v और डिफरेंशिएबल फंक्शन को हम u लेते हैं। ठीक है, तो इसका फिर आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड, और बाहर कर दो dx, और बस ये हो गया आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। u और v क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करेगा, किसी क्वेश्चन में u कितना होता है और v कितना होता है, ठीक, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करेगा u भी अपना। और इतना ही समझ लो कि इंटीग्रेबल v होना चाहिए, और u किसी को भी ले, क्योंकि डिफरेंशिएबल दोनों भी होते हैं, u किसी को भी ले सकते हैं, पर जो v लोगे वो इंटीग्रेबल होना चाहिए, उसका मतलब डायरेक्ट इंटीग्रल आपको आता है। ठीक है, और डिफरेंशिएबल का तो प्रॉब्लम नहीं फंसता, फर्स्ट फंक्शन में से डिफरेंशिएबल होना चाहिए, पर डिफरेंशिएबल तो सारे फंक्शन हो जाते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी का हमें प्रॉब्लम नहीं पड़ता, हमें इंटीग्रेबिलिटी का, इंटीग्रेबल फंक्शन चूज करने का प्रॉब्लम इन क्वेश्चन में रहता है। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 1 करके दे रहे हैं, बड़ा फेमस है, 2015 में 11 में आता, और ये आता ही रहता है, कोई न कोई क्वेश्चन इन्हीं में से आता है, थोड़े हैं, लिमिटेड क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में आते हैं। ओके, तो जैसे ये है इंटीग्रल x की पावर m log x की पावर n dx। पहले तो इसको नाम दे दो, इसे बोलेंगे i, इस m की वजह से m, इस n की वजह से n, इसका नाम हमने रख दिया imn, 2 सफिक्स वाला। ठीक, अब क्या करोगे? देखिए log x की पावर n हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं और इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। log x की पावर n का इंटीग्रल तो हमें आता नहीं है, तो इसे फर्स्ट ले लो, इसे सेकंड। इन क्वेश्चंस में ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे फर्स्ट चूज करना, कई बार थोड़ा एडजस्टमेंट करने के बाद फर्स्ट सेकंड चूज किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करता है। फर्स्ट क्वेश्चन log x की पावर n इंटीग्रल ऑफ सेकंड x की पावर m+1 बाई m+1 माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव हुआ n आउट log x की पावर n-1 डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x। डेरिवेटिव आता है, आता है, हाँ, फिर इंटीग्रल ऑफ सेकंड, डिफरेंशिएशन आती है मुझे बताना, फिर मेरे पास वीडियो है, पूरा चैप्टर है रेडी है, डिफरेंशिएशन के बहुत वीडियो पड़े, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, समझ में आ गया? चलो, x की पावर m+1 log x की पावर n अपॉन m+1 हो गया माइनस, इधर हो गया n आउट साइड इंटीग्रल n बाई m+1 भी है, इधर n है ना, यहाँ ये
n प्लस 1। तो log x की पावर n माइनस 1, x की पावर ध्यान से देखो m प्लस 1 माइनस 1 m dx, ठीक है। और आपने स्टार्टिंग की थी i mn से, आपने स्टार्टिंग की थी i mn से, x की पावर m प्लस 1 log x की पावर n बाय m प्लस 1 माइनस n बाय m प्लस 1, ये आया i का सफिक्स। देखना जो क्वेश्चन था ना अपना, m तो बदला नहीं आपने, m जो स्टार्टिंग में था ना, स्टार्टिंग ऑफ क्वेश्चन में m था आपके पास, वो m अब भी m है, तो वो अब भी m है। और जो क्वेश्चन में n था वो n माइनस 1 बन गया, तो इसे आप सेकंड सफिक्स आपने रिड्यूस कर दिया। फिर भी ये रिडक्शन फार्मूला है, क्योंकि एक सफिक्स तो कम हुआ कम से कम, तो दिस इज कॉल्ड रिडक्शन फार्मूला। और यही आपको प्रूव करना था, देखो लिखा है इसके ऊपर, ऑब्टेन द फॉलोइंग रिडक्शन फार्मूला, ऑब्टेन हो गया। अब इसमें नीचे एक और क्वेश्चन है, यूज इट टू इवैल्यूएट। अब आपसे इवैल्यूएट करवा रहा है वो, दिख रहा है ना, जो इवैल्यूएट करवा रहा है वो क्या है, वो है आई एम कोमा 3, पहचानो, एन की जगह पे क्या लिखा है 3, और एम तो एम ही है, एम को बदला नहीं, ये एम की जगह 4 दे सकता था, इसने एम की जगह एम ही रखा, केवल एन की जगह 3 लिख दिया। तो टू फाइंड आई एम कोमा 3, आई एम 3 आ जाना, आ जाए तो समझ लेना आंसर आ गया, क्योंकि वो घड़ी घड़ी उतने बड़े बड़े इंटीग्रल लिखोगे तो आपको तकलीफ होगी, तो नोटेशन में थोड़ा आराम करता है। आज तो आई एम 3 निकालने लगा, इसी में एन को 3 लिख दो, ये फार्मूला बन गया ना आपका रिडक्शन फार्मूला, उसी में एन को 3 लिख दो। सो दिस इज आई एम कॉमा 3 इक्वल टू एक्स की पावर एम प्लस 1 लॉग एक्स की पावर 3 ऑन m प्लस 1 माइनस n की वैल्यू 3 बाय m प्लस 1 आई m कॉमा 2, यस 3 माइनस 1 2, आई एम 3 निकाला तो निकल नहीं पाया, आई एम 2 पर एंड हो गया, तो इसको कोई नंबर दो। हम चाहें तो आई एम 2 यहाँ ना ब्रैकेट में लिख के और इसी फार्मूले को यूज करके इवैल्यूएट करने लग जाए, फिर वो बहुत लेंथी हो जाएगा राइटिंग, इसलिए अब आप आई एम कोमा 2 इवैल्यूएट करो, जब आई एम 2 इवैल्यूएट हो जाए तो यहाँ लिखना है, समझ में आ गया, क्योंकि वो आपको करना है थोड़ा वर्क, यहाँ जब आई एम 2 आ जाए तो यहाँ लिख देना, समझ में आया। ओके, आई एम 2 के लिए फिर से 1 को यूज करो, बनाया आपके सामने, उस वही यूज होगा 1, तो उस इक्वेशन नंबर 1 में n को अब 2 पुट करा दो, x की पावर m प्लस 1 log x की पावर 2 डिवाइडेड बाय m प्लस 1 माइनस ये 2 बाय m प्लस 1, आई m नहीं बदला और कॉमा 1, ये आई एम 1 मांगने लग गया। अब ध्यान से देखो, जब मैं आई एम 1 निकाल दूंगा तो यहां पुट होगा, यहां जब यहां पुट होगा तो आई एम 2 आएगा, फिर वो जब आ जाएगा तो यहां पुट होगा, ऐसे बैक सब्स्टिट्यूशन कर करके आंसर निकाला जाता है, ठीक है। अब मैं आई एम 1 निकाल देता हूं, आई एम कॉमा 1 निकालो, उसी में फिर से लिखना, ठीक है। आई एम 1 निकालो, उसमें लिखो x की पावर m प्लस 1 log x की पावर 1, नीचे m प्लस 1, समझ में आ रहा, माइनस 1 बाय m प्लस 1 आई एम कॉमा 0, 0 सफिक्स तक अलाउड है, नेगेटिव सफिक्स अलाउड नहीं। अब ध्यान से देखो, मैं जब आई एम 0 निकाल दूंगा तो यहां लिखा जाएगा 4 में, फिर आई एम 1 आ जाएगा, वो 3 में लिखा जाएगा, फिर आई एम 2 आ जाएगा, वो 2 में लिखा जाएगा, तब जाके आंसर आएगा। ऐसे बैक सब्स्टिट्यूशंस कर करके एक चैन जैसी बन जाती है, आंसर लाने में काफी देर लगती है, मतलब राइटिंग में देर लगती है,
समझ में? अब IM0 के लिए फार्मूले को छोड़ दीजिए, हम फार्मूले को नहीं लगा सकते क्योंकि IM0 निकालोगे तो ये सफिक्स यहां पे देखो क्या हो जाएगा, -1। नेगेटिव सफिक्स यूजुअली नॉट अलाउड। कहीं स्पेशल क्वेश्चन हो कोई तो नहीं कह सकते, इन जनरल नेगेटिव सफिक्स नॉट अलाउड, अप टू 0 इट इज अलाउड। अब फार्मूला हो गया फेल, तो IM0 के लिए फिर क्या करें, फिर आप जब फार्मूला फेल करने के बाद आप जाएं ओरिजिनल क्वेश्चन पर, वहां से IM0 निकलेगा। जब फार्मूला फेल हो जाए उसके बाद जाइए ओरिजिनल से, आराम से निकल जाएगा क्योंकि सफिक्स बहुत कम हो चुका है। तो IM0 फ्रॉम ओरिजिनल क्वेश्चन x की पावर n log x की पावर 0, समझ में आ गई बात? log x की पावर 0 1 हो चुका है, x की पावर m+1 बाय m+1, ये नंबर हो गया 3 4 5। ठीक, अब जब IM0 आ गया देखो आपके सामने, अब समझ लो ये बात। एक काम रिमेनिंग ना आपको ही करना है, यहाँ टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है। ये वैल्यू यहाँ पर पुट होनी है, तब ये आ जाएगा। फिर ये वैल्यू जो इसकी वैल्यू है वो यहाँ पुट होनी, तब ये आ जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पुट होनी, तब फाइनल आंसर आएगा। आई लीव इट टू यू टू कंप्लीट इट। समझ में? बैक सब्स्टिट्यूशन में 4-5 मिनट लग जाएंगे, अभी भी करोगे ठीक से। So the question got completed. We go to the next question. रिडक्शन फार्मूला फॉर x इंटू साइन की पावर n। इस शीट के ऊपर ना 2 क्वेश्चन है, एक 11 एक 13 भी है। तो पहले 11 करेंगे, ये x साइन की पावर nx क्वेश्चन है 11। 2004 और 10 दो बार तो यहाँ लिखा है, सिमिलर आते हैं। अब एग्जाम में पता है मैंने साइन की पावर nx करके दिया, वहां कॉस की पावर nx पूछ देगा, इसमें थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है। तो ये अपना इंटीग्रल है x साइन की पावर nx है, और इसे in कर दो, वो भी इम्पोर्टेंट है, जो कराते हैं सभी इम्पोर्टेंट है, जो पहले भी कराए सभी। वो आपकी कई बार नोटिस में नहीं होता कि इम्पोर्टेंट है कि नहीं, पर यहाँ जो भी क्वेश्चन कराया वो मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराया है। इसके पीछे F9। ओके, तो ये क्वेश्चन है अपना, ये क्यों आ गया कुछ और, वो लगता है वो चीज हट गई। हाँ नहीं कोई नहीं, दोबारा। अब चक्कर ये है कि ये लड़का जो था so this in x sin की पावर mx dx can be written as follows। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, x इंटीग्रेबल है और sin की पावर nx जो है वो इंटीग्रेबल नहीं है, डिफरेंशिएबल है। अगर इसे इंटीग्रेट करते हो x को तो पावर इंक्रीज होगी, x स्क्वायर बनेगा। हाँ, तो पावर इंक्रीज होना हमारे फेवर में ज्यादा नहीं होता, क्योंकि पावर कम हो तो ज्यादा अच्छा है। इसलिए इसमें एक एडजस्टमेंट है, साइन की पावर n माइनस x इंटू साइन x। क्योंकि हम x को सेकेंड फंक्शन नहीं ले सकते, हम हेजिटेट कर रहे हैं क्योंकि पावर इंक्रीज होने लग जाएगी, x बनेगा x स्क्वायर, अगली बार इंटीग्रेशन में x क्यूब, अगली बार x की पावर 4, ये तो एंड होगा ही नहीं, रिडक्शन फार्मूला नहीं हो बनेगा। रिडक्शन फार्मूला की सर्च कर रहे हो और ये इंक्रीजमेंट फार्मूला बन जाएगा, है ना। तो इसलिए आपको थोड़ी ये एडजस्टमेंट नोटिस में रखनी है। कॉस की पावर nx अगर आता है तो कॉस की पावर n-1 इंटू कॉस एक्स कर लेना। ठीक, अब फिर से आगे चलाओ,
ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, इंटीग्रेट करिए। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस कॉस एक्स, बी वेरी केयरफुल, माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, बहुत केयरफुल, एक्स का डेरिवेटिव 1 साइन की पावर n माइनस 1x प्लस, फॉलो करना, x ओके, साइन की पावर n माइनस 1x का डेरिवेटिव n माइनस 1 साइन की पावर n माइनस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज cos x, फिर दिस होल थिंग ब्रैकेट के अंदर, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट आपने कर पाया, इनटू होगा इंटीग्रल ऑफ सेकंड इनटू माइनस कॉस एक्स, फिर ब्रैकेट क्लोज होगा। मतलब ये सेकंड चीज है ना, वो काफी ह्यूज हो गई है, टिपिकल हो गई है, डिफिकल्ट हो चुकी है। तो माइनस एक्स साइन की पावर n माइनस 1x कॉस एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये दोनों नेगेटिव प्लस हो गए, इंटीग्रल साइन के अंदर साइन की पावर n माइनस 1x इंटू कॉस एक्स, इस कॉस का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा, साइन की पावर n माइनस 1x इंटू कॉस एक्स dx, फॉलो किया। अब दूसरी टर्म प्लस एक और n माइनस 1 ओके x ऑल राइट, साइन की पावर n माइनस 2 कॉपी डाउन, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, समझ आगे माइनस एक्स, ये तो सिंपली कॉपी डाउन करें, कोई एक्टिविटी नहीं है, प्लस ये ना एक फार्मूला होता है, पहले फार्मूला याद करो, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, एफ एक्स की पावर n इंटू एफ डैश एक्स, याद है, एफ एक्स की पावर n प्लस 1 कॉन n प्लस 1, ये आंसर होता है। ये n की जगह पर n माइनस 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट। और एक फार्मूला ये है, कभी नीचे फंक्शन हो और ऊपर इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव हो, तो इसका लॉग एफ एक्स आंसर हो, ठीक है ओके। तो इस जगह पर देखें तो एफ एक्स की साइन एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स है, एफ एक्स की पावर n इंटू एफ एक्स, इसका आंसर होगा साइन एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस 1 दैट इज n अपॉन प्लस, अब यहाँ आ जाओ n माइनस 1 इंटीग्रल का साइन x, ठीक है, साइन की पावर n माइनस 2 फाइन, और cos स्क्वायर x को बदलना है, क्योंकि वी हैव टू कनेक्ट आवर क्वेश्चन इनटू another integral of the same type, connect this with another integral of similar type, तो another integral में साइन होना चाहिए, cos नहीं चलेगा, तो उस इंटीग्रल के अंदर cos नहीं चलेगा, साइन चलेगा, तो इसलिए बदल दो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक हो गया, ये कॉपी यहाँ थोड़ा इंटरेस्ट लीजिए, n माइनस 1 के बाद दिस इंटू 1 एक्स साइन की पावर n माइनस 2x माइनस n माइनस 1 कॉपी करें और ये हो जाएगा x, दिस इंटू दिस हो जाएगा साइन की पावर n, पता लग रहा है, n माइनस 2 प्लस 2, उसे हम in लिख देते हैं, थोड़ा आराम पड़ेगा राइटिंग, ठीक, राइट साइड में in अपीयर हुआ, उसको लेफ्ट साइड में लाना पड़ेगा, राइट साइड में, ठीक, थोड़ा सा
आई एन हो गया, इसे लेफ्ट में ले आना प्लस n माइनस 1 आई एन इक्वल टू, ये कॉपी करो, ये माइनस एक्स साइन, छोटा सा दिखता था प्रेशर, कितना बड़ा हो गया, साइन की पावर एन एक्स बाई एन, और एक अभी है एन माइनस, एक इंटीग्रल भी है राइट, एक्स साइन की पावर एन माइनस, फॉलो कर रहे हैं, और ये टर्म ये लेफ्ट में लीजिए, तो लेफ्ट साइड में आई एन 1 प्लस एन माइनस 1, एन बच गया, और राइट साइड में जो बचा वो मैं बता रहा हूं, राइट साइड में ये फर्स्ट टर्म कॉपी डाउन, ये वाली सेकेंड टर्म कॉपी डाउन, प्लस एन माइनस 1 के बाद जो दिख रहा है ये, इसका नाम है आई एन माइनस 2, एन का डिवीजन लगा दो, तो आपका रिडक्शन फार्मूला रेडी हो गया। ठीक, वो कॉपी करें, मतलब माइनस एक्स साइन की पावर एन माइनस 1 एक्स कॉस एक्स बाई एन करें, है ना, प्लस साइन की पावर एन एक्स बाई एन स्क्वायर करें, एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 अपॉन एन आई एन माइनस 2, तो ये आपका आंसर हो गया, फॉलो किया। इसमें सेकंड पार्ट नहीं है, अगर होता तो वही I5 इवेल्युएट करो, I5 I3 बनेगा, फिर I3 I1 बनेगा, कहीं होगा तब और करूंगा, तो बैक सब्स्टिट्यूशन करके और फिर फाइनल आंसर इनके निकाले जाते हैं। अब उसी क्वेश्चन टाइप है लेकिन फिर भी अलग है, ये है क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, रिडक्शन फार्मूला फॉर एक्स की पावर m साइन एन एक्स का रिडक्शन फार्मूला पूछ दिया, इंटीग्रल एक्स की पावर m साइन ऑफ एन एक्स, इसका नेम रख दो आई एम कॉमा एन, दो सब्जेक्ट है तो दो में, कभी कभी वन है तो आई एन बोल देते हैं, दो है तो डबल बोल दो, ये फर्स्ट फंक्शन ठीक है, ये इंटीग्रेबल है सेकंड, तो इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, डायरेक्ट हो जाएगा, तो स्टार्ट कर दो, किसी किसी में एडजस्टमेंट पड़ती है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस कॉस एन एक्स बाय एन माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट mx की पावर m माइनस 1 इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस कॉस nx बाय n dx, ठीक, इक्वल टू माइनस x की पावर m कॉस ऑफ nx अपॉन n, माइनस माइनस प्लस हुआ ये m अपॉन n, x की पावर m माइनस 1 कॉस nx, अभी राइट साइड में इंटीग्रल ऑफ सेम टाइप नहीं आया, सेम टाइप का मतलब एक्स की पावर हो और साइन हो वहां साथ में, तो एक्स की पावर तो ठीक है कम हुई है, अच्छा हुआ, एम जो है माइनस 1 बना, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन साइन एन एक्स जो है वो साइन प्रिजर्व नहीं हो पाया, तो इसलिए एक और बार करो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ, अगली बार ये साइन बन जाएगा, तब हम कनेक्शन सही मानेंगे कि आई एम एन इज कनेक्टेड विद ए सिमिलर इंटीग्रल ऑफ द सेम टाइप। तो अभी हम आई एम एन इसे बोल रहे हैं, समथिंग लाइक दैट कहने की पोजीशन नहीं है, ये आई एम माइनस 1 कॉमा एन नहीं है, क्योंकि कॉस है, तो इसलिए थोड़ा वर्क और करना पड़ेगा। एन बाई एन फाइंड, अब इंटीग्रल शुरू करो, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट m minus 1 x की पावर m minus 2 इंटीग्रल ऑफ सेकंड साइन nx by n dx,
सॉल्व ये। So m comma n is equal to minus x की पावर m cos nx अपॉन n हो गया प्लस m by n और ये वाला m अपॉन n स्क्वायर x की पावर है माइनस 1 साइन ऑफ nx। ठीक, फिर माइनस के बाद यहां देखो m इंटू m माइनस 1 n इंटू n n स्क्वायर इंटीग्रल के अंदर x की पावर m माइनस 2 साइन nx dx। ठीक, अब समझो ये रिडक्शन फार्मूला बन गया, यही आंसर है, लेफ्ट साइड में नहीं जाना। ये सारा कॉपी करके माइनस m इंटू m माइनस 1 बाय n स्क्वायर कॉपी करके i के बाद m माइनस 2 कॉमा n, तो रिडक्शन फार्मूला आपका तैयार होगा। और हैंस इवैल्यूएट इसमें है नहीं, अगर होता तो करेक्ट इसमें और वो तरीका वही बैक। ठीक है, तो वी कैन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये था 13, 2 बार इंटीग्रल बाय पार्ट्स इसमें करना पड़ा था। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन 15, ये एकदम इम्पोर्टेंट, सारे 2007, 9, 10, 12। उसके बाद लिखा नहीं, क्या ईयर लिखने बार बार, तो एवरी टाइम आता है। कितने बार आया होगा, 7 से लेकर 12 तक का पीरियड देखो, इतने बार आया। उसके बाद पता लगा मुझे इम्पोर्टेंट है, फिर लिखना बंद कर दिया। इम्पोर्टेंट है, अगर 2 बार भी आया तो कराना तो है। तो क्वेश्चन को देखें, ये क्वेश्चन है un इज इक्वल टू x की पावर n इंटू साइन x। यही था, अभी कुछ नहीं, वो x की पावर m साइन nx था, सिमिलर था। इसमें लिमिट और लगी है, डेफिनेट इंटीग्रल है। स्टार्ट कर दो कैसे, फर्स्ट फंक्शन और ये, फिर इसमें ना प्रूव दैट फर्स्ट थिंग हैंस इवैल्यूएट भी है। जो हैंस इवैल्यूएट वो i4 है, देखो पहचानो n, यहाँ क्या है 4, तो इसलिए हमने in है, u4 कह सकते। उन्होंने un दिया हुआ है तो un से, in दिया हो तो in से, phi n दिया हो तो phi n से, तो un का नोटेशन दिया हुआ। चलो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। un आगे बढ़ने लग गया, फर्स्ट फंक्शन x की पावर n इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस cos x डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट and x की पावर n minus 1 integral of second minus cos x limit from 0 to pi by 2। यहाँ भी limit from 0 to pi by 2। ठीक है, cos 90 डिग्री 0 होता है तो 0 हो गया। अब एक्सेप्टेड बाई 0 is 0, टोटली 0 हो गया। ये माइनस इंटू माइनस प्लस n 0 to pi by 2 x की पावर n minus 1 into cos x डी। फिर से फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड। फर्स्ट फंक्शन x की पावर n minus 1 इंटीग्रल ऑफ सेकंड sin x माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट n minus 1 x की पावर n minus 2 integral of second sin x then dx limit from 0 to pi by 2। यहाँ भी limit from 0 to pi by 2 n हो गया। रिप्लेस x by pi by 2, तो ये हो जाएगा pi by 2 की पावर n minus 1 sin pi by 2 1 माइनस रिप्लेस x by 0 is 0 माइनस n माइनस 1 के बाद पहचाना ये un माइनस 2 है, n माइनस 2 बिल्कुल सिमिलर टाइप होगा, फर्दर इंटीग्रल नहीं करना। un so you have n into pi by 2 की पावर n माइनस n माइनस 1 un माइनस 2। ये आपका रिडक्शन फार्मूला नंबर रेडी हो गया। लेकिन प्रूव दैट में ये चीज एलएचएस में उन्होंने लिख रखी है,
तो वो लिख दो, कोई बात नहीं, फार्मूला तो वही है ऊपर वाला, n(n-1) un-2 is equal to n into pi2 की पावर n। कोई स्टेप दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हमें कहता है U4 इवेल्युएट करके दीजिए, हैज इवेल्युएट दिस, और इसे मैंने रिकॉग्नाइज किया, मैंने जल्दी में तो I4 लिखा था ये, पर ये U4 एक ही बात है। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड U4 फ्रॉम हियर। U4 के लिए n रिप्लेस बाय 4 करो, किसमें, 1 में, इसमें भी कर सकते हो, तो वो बन जा रहा है, ठीक है। 1 में आप n रिप्लेस बाय 4 करिए, ठीक है। तो टू फाइंड U4, put n equal to 4, put n equal to 4 in the equation number 1। 1 में n को 4 लिखें, तो you get U4 equal to 4 into pi by 2 की पावर 3 माइनस 4 into 4 minus 1 3 U4 minus 2, ठीक है। ये हो गया पाई क्यूब बाय 2 48 माइनस 12 U2 के लिए आप n इक्वल टू 2 उसी फार्मूले में फिर से पुट कर दो, या U2 अलग निकाल के बैक सब्स्टिट्यूशन कर दो, क्योंकि छोटा ही है, मुझे लगता है यहीं पे होता ही चला जाएगा, बहुत बड़ा होता है तो अलग लिखते हैं, जैसे लास्ट टाइम लिखा था। तो U2 की वैल्यू फिर से इसमें इसमें यहाँ पे लिख दो, यूज 1 अगेन करो U2 के लिए, तो क्या आएगा देखो, 2 पाई बाय 2 पावर 1 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 1 U का सफिक्स n की वैल्यू 2 डाल रहे थे, U0, समझे। अब फार्मूले का एप्लीकेशन बंद हो गया, U0 विल मेक दिस सफिक्स U माइनस 2, तो सफिक्स शुड नॉट गो नेगेटिव, तो U0 की जो वैल्यू अब ओरिजिनल क्वेश्चन से आई है। अब इसका ओरिजिनल क्वेश्चन वो था, यहाँ लिख देता हूँ, ओरिजिनल क्वेश्चन पर जाना पड़ेगा इसके लिए, 0 to पाई बाई 2 x की पावर n sin x, ये था आपका ओरिजिनल क्वेश्चन। जब फार्मूला बंद हो जाए तो ओरिजिनल क्वेश्चन पर चले जाएंगे, वो आपको उस चीज का जवाब, समझे। तो फिर क्या करना, U0 की वैल्यू मैं यहाँ निकाल ही देता हूँ, सीधी सी वैल्यू है, U0 की वैल्यू हो गई x की पावर 0 1 sin x dx, तो sin x का इंटीग्रल हो गया माइनस cos x, लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, cos 90 डिग्री 0 और प्लस cos 0 1, तो U0 की वैल्यू 1 हो गई, समझे, बोलो, वो 1 यहाँ पुट कर दो तो आंसर आ गया है, U4 पाई क्यूब बाय 2 माइनस 2 से 2 12 पाई प्लस 24 और U0 तो 1 निकला, ये U4 की वैल्यू रेडी, समझ में। अब इसमें एक रूल होता है, स्मॉलर इंडेक्स प्लस 1 रूल, बहुत बड़ा रूल है। एक मिनट, इसको छोटा क्वेश्चन अगर हो छोटा कर देता हूँ, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन कर देते हैं, रूल बड़ा है बहुत। स्मॉलर इंडेक्स प्लस 1, इसमें जो लगते हैं फार्मूले ना, ये वाले में बहुत यूजफुल, लेकिन वाली फार्मूला होता है, तो वाली फार्मूला वैसे तो प्रूफ है उसका कोर्स में, हमारे में प्रूफ करूंगा अगले दिन, ठीक, प्रूफ एग्जाम में आता है उसका। तो वाली फार्मूला लर्न कर लो, ये फ्यूचर में भी काम आता रहता है,
और जी मेन एडवांस वाले भी इसको बहुत यूज करते हैं। वाली फार्मूले हैं ये, सो मेनी फार्मूले हैं। नंबर 1 0 to π/2, इसी का प्रूफ इंपॉर्टेंट है पहले वाले का। 0 to π/2 cos की पावर n, ये दोनों का आंसर सेम होता है, दोनों भी का प्रूफ सिमिलर और इम्पोर्टेंट होता है। एक हम यहाँ क्लास में करेंगे बाद में और एक आप करेंगे। तो ये होता कुछ ऐसा है, n-1 इंटू गो ऑन डिक्रीजिंग बाय, नीचे होता है n इंटू गो ऑन डिक्रीजिंग बाय 2, फिर इसमें होता है इंटू π/2 ओनली व्हेन n इज इवन। ये π/2 तभी होगा जब n इवन है, अदरवाइज नो π/2। ओनली व्हेन n इज इवन, अदरवाइज नो π/2, अदरवाइज π/2 नहीं। ठीक, और एक फार्मूला होता है ये ऐसा, 0 to π/2 साइन की पावर m कॉस की पावर n dx। तो इसमें क्या है, 2 सीरीज है फैक्टर्स की, 1 फैक्टर सीरीज एंड अदर फैक्टर सीरीज। एक है m-1 गो ऑन डिक्रीजिंग बाय 2, सी टाइप का, गो ऑन डिक्रीजिंग बाय 2 टिल द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। कहां तक डिक्रीज करना है, जब तक नेगेटिव ना आ जाए। नेगेटिव पहले रुकना भी है, जीरो नहीं आने देना, उसके पहले रुक जाना। n-1 इंटू गो ऑन डिक्रीजिंग बाय 2, फिर m+n, नीचे m+n इंटू गो ऑन डिक्रीजिंग बाय 2 टिल द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर इंटू π/2। इसमें भी होता है, हमारे पास स्पेस थोड़ी सी कम है, चलो ऐसे लिख देता हूँ, पाई इतने में π/2 यहाँ लिख दिया मैंने, इंटू π/2 ओनली व्हेन बोथ है मेन आर इवन, अदरवाइज नो π/2। अगर एक भी ऑड हुआ तो π/2 नहीं होगा। ओनली व्हेन बोथ m n आर इवन, अदरवाइज नो π/2। ठीक है, अब इनकी थोड़ी सी एप्लीकेशन की प्रॉब्लम में तो अप्लाई करके दिखा देते। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ फर्स्ट, ये यूजफुल बहुत होते हैं। अभी इस ईयर यूज हो, एग्जाम में आए ना आए तो अगले ईयर यूज हो, यूजफुल चीज है। 7-1 go on decreasing by 2, फिर 7 go on decreasing by 2 till the least positive integer and no π/2, बस आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा सेकंड ऐसे हल्के हल्के, साइन की पावर 8x, इसमें होगा 8-1 go on decreasing by 2, 8 go on decreasing by 2 into π/2 because n is even। थर्ड पार्ट 0 to π/2 cos की पावर 6x, 6-1 go on decreasing by 2, 6 into go on decreasing by 2 into π/2, बस ये होता। तो पावर 9 है और पावर तो उसमें π/2 नहीं लगे, समझिए। ओके, चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे।